हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर तनु। आज बात करेंगे हम बेसिक ऑयल के बारे में, जो है हमारा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स तो यही है कि हमारे हेयर हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। डैंड्रफ को कम करता है, हमारे स्कैल्प को नरिश करता है और हमारे बालों को घना बनाने में भी मदद करता है, यानी कि उनको लंबा करने में भी ये मदद करता है। दूसरा है, कोकोनट ऑयल में कोलेजन प्रोडक्शन करने में ये मदद करता है हमारी स्किन में। तो उससे क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वो नेचुरली ग्लो करती है और हमारी स्किन जो है वो कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होता है। साथ ही साथ ये हमारी स्किन को अंदर से नरिश करने में मदद करता है। जो हमारे डेड सेल्स होते हैं या ड्राई स्किन की हमें समस्या होती है, तो ये स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। और जो हमें लाइक कहीं पे टैनिंग है या फिर सनबर्न की जो दिक्कत होती है, ये उसमें को भी हेल्प करने में, कम करने में सॉरी, मदद करता है। एक चीज़ और है, ये डिटॉक्सिफाई का भी काम करता है। मतलब ये हमारी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करने में मदद करता है। वो कैसे? कि जो हम लाइक मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम कोकोनट ऑयल स्पिलिंग जो करते हैं वो हम कर सकते हैं। कैसे? कि सुबह उठ के आपको 2 छोटे चम्मच कोकोनट ऑयल का लेना है। उसके बाद आपको उसको मुँह में घुमाना है। घुमाने के 15 से 20 मिनट तक, उसके बाद आपको वो डस्टबिन में स्पिल कर देना है। स्पिल करने के बाद आपको हल्के गुनगुने पानी से अपने मुँह को यानी कि गार्गल करना है और उसको पानी को भी फेंक देना है। उसके बाद आप उसको ब्रश कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पहला तो आपकी ओरल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, आपके गम्स अच्छे रहेंगे, टीथ भी आपके मज़बूत रहेंगे और साथ ही साथ जब आपका ओरल हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। बिकॉज़ हमारे मुँह से ही जो गंदे बैक्टीरिया हैं वो हमारे गट में जाते हैं। जब हमारा मुँह ही अच्छा और स्वच्छ साफ़ रहेगा तो हमारा ऑटोमेटिकली जो इंटेस्टाइन है, जो गट है, जो स्टमक एरिया है, इसोफेगस से जो माउथ तक का पार्ट है हमारा, वो भी हमारा हेल्दी रहेगा और साफ़ रहेगा। तो यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब यही होता है कि हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं उनको हमें बाहर निकालना होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कोकोनट ऑयल है वो बेसिकली आप उसको लाइक ऐसा बर्निंग के लिए भी, कहीं आपको शरीर में लाइक बर्न हो गया है, जल गया है, तो आप कहीं पे वहाँ पे भी उसको यूज़ कर सकते हो हल्का सा कपूर मिला के। तो उससे क्या होगा, आपको ठंडक मिलेगी और जो आपको छाले का निशान है वो नहीं पड़ेगा। कभी आपने देखा होगा कि बूढ़े लोग कहते थे कि हाथ जल गया है तो वहाँ पे नारियल का तेल लगा लो। वो इसीलिए कहा जाता था क्योंकि नारियल का तेल जो है वो हमारे कूल कूल होता है, मतलब कि ठंडा प्राकृतिक में होता है। तो वो हमारी स्किन की जो गर्मी है, जो हीट है, उसको कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये सेल को रिपेयर करने में मदद करता है। तो जहाँ पे स्किन जली हुई है वहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे सेल जल गए हैं उनको वो रिपेयर करने में मदद करेगा और आपका जो वो निशान वहाँ पे जलने का पड़ सकता है वो भी आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या है कि कोकोनट ऑयल की आपको पहचान क्या होती है? कोकोनट ऑयल एक होता है हमारा कोल्ड प्रेस्ड होता है, एक नॉर्मल होता है। तो कोल्ड प्रेस्ड का यही है कि अगर वो जम रहा है तो यानी कि वो अच्छी क्वालिटी का है। और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की ये खासियत होती है कि जब आप उसको हाई फ्लेम पे अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं कुकिंग पर्पज़ के हिसाब से, तो उसको हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई टॉक्सिन्स पैदा नहीं होंगे। वरना आपने अदर्स ऑयल्स में कुछ अदर्स ऑयल्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल बेस पे हम हाई हीट फ्लेम पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो फायर और क्या कहते हैं, कुछ कंपाउंड्स मिलके, मतलब बर्तन का जो भी एक होता है वो हमें डिपेंड करता है कि हम किस बर्तन में भी बना रहे हैं। तो उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में मिक्स होने के बाद क्या होता है कि रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जब वो हम खाते हैं तो हमें अंदर जाकर थोड़ी दिक्कत हो सकती है हमारे शरीर में। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल भी आता है, कोल्ड प्रेस भी आता है, वो आप ले सकते हो। कोकोनट ऑयल ही के साथ-साथ हम कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। कोकोनट वाटर के अलग फ़ायदे हैं, जैसे कि शरीर को ठंडा रखता है, हाइड्रेट रखता है, स्किन को नेचुरली ग्लो करता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है और कोकोनट वाटर में इलेक्ट्रोलाइट तो होते ही हैं। गर्मियों में हम मेनली वाटर का यूज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है और जो ये हमें हीट वेव्स लगने की दिक्कत होती है, ये भी हमारे शरीर में को नहीं लगती है, उससे कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता है, तो आप हेल्दी रहते हैं। तो ये क्या है कि अगर आप कोकोनट ऑयल को यूज़ कर रहे हो या कोकोनट वाटर कर रहे हो, दोनों अलग-अलग चीज़ हैं, लेकिन दोनों ही चीज़ सेम ही चीज़ की हैं, लेकिन दोनों के अलग-अलग फ़ायदे हैं, आप दोनों को ही यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ऑयल को आप ओवर यूज़ ना करें, क्योंकि क्या होता है कुछ लोग एलर्जिन होते हैं, तो वो प्लीज़ एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और ज़्यादा अगर अमाउंट में आप यूज़ कर रहे हो तो उससे क्या होता है कि हमें फैट इंक्रीज़ होने लगता है हमारी बॉडी में। तो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही हमें हर तेल का इस्तेमाल करना चाहिए।
तो अगर आप कुकिंग में इस्तेमाल करें तो 1 से 2 चम्मच यूज़ कर सकते हो। हेयर ऑयल को तो आप डायरेक्टली ऑयल बेस्ड स्कैल्प पे मसाज कर सकते हो। स्किन पे अगर आप यूज़ करें तो आप किसी भी अपनी नाइट क्रीम में या मास्क में कोकोनट ऑयल को विटामिन ई कैप्सूल के साथ लगा के लाइक यूज़ करके आप लगा सकते हो। विटामिन ई हमारे जो स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, तो आप अगर दोनों को कंबाइन करते हो तो उससे आपकी स्किन अच्छे से ग्लो भी करेगी और आपको जो टैनिंग पिगमेंटेशन होती है या फिर ड्राई स्किन की दिक्कत है, आपको उसमें भी मदद मिलेगी। तो कोकोनट ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसको अपनी डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी लाइक डिफ़िकल्टी या फिर कोई भी कंसर्न वाली ऐसी कोई चीज़ है नहीं। तो आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करना शुरू करें। बाकी एडिशनल वीडियोज़ के लिए मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।